इन यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP। विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी की ओर से वेलकम है। विद्यार्थियों, आज का जो मेरा डिस्कशन का पार्ट है डेरिवेटिव फाइंड करना, और वह डेरिवेटिव जो फाइंड करेंगे उसके लिए फंक्शन जो होगा f(x) = sin x + a है। इट इज रिटन ऑन दिस बोर्ड। देखो, वह फंक्शन जो है इस बोर्ड पर लिखा हुआ है f(x) = sin x + a। आगे का सेंटेंस है whereas a is a fixed constant। यहां पर a जो है ना, वह क्या है? वह एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, और x यहां पर मेरा वेरिएबल है, और फंक्शन ऑफ x f(x) किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन ऑफ x। आइए इसको मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। देखो बच्चों, ये जो फंक्शन है, सबसे पहले मैं इस फंक्शन को लिख डालता हूं। देखो, f(x) = क्या है? sin x + a। यह मेरा फंक्शन है, और a बिलोंग्स टू कांस्टेंट। a कहां बिलोंग कर रहा है? कांस्टेंट। इस स्थिति में आप समझ लो कि यदि किसी कांस्टेंट का हमें डेरिवेटिव पता करना हो किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो वह मेरा 0 हो जाता है। आप जानते हैं इस बात को। और बच्चों, ये जो फंक्शन है sin x + a, इसका डेरिवेटिव f(x) का क्या हुआ? f'(x)। या ऐसा करो, ये जो f(x) है ना, अगले स्टेप में भी f(x) ही लिखो, और यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखो क्या है, आपने पढ़ा है sin a + b जो है, यह मेरा होता है sin a * cos b प्लस क्या? cos a * sin b। यह फॉर्मूला है बच्चों। इसी क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, जिसको मैंने पढ़ाने का काम किया है, समझाने का काम किया है। तो एक बार इस फॉर्मूला को आप बोल दो, sin a + b जो होता है वह sin a * cos a + cos a * sin b के इक्वल होता है। तो इसी फॉर्मूला पर देखो, मेरा बेस्ड है sin x + a। तो sin x + a को हम क्या लिखेंगे? देखो, x + a, ये a के प्लेस पे देखो x डाला, b के प्लेस पे a। अब इसका फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा? यह होगा sin x * cos a, इस b के प्लेस पे a, प्लस cos x * sin a। यही मेरा फॉर्मूला है। और ये देखो sin x + a जो ये इसके इक्वल है, इस पार्ट को मैं उठाकर इस प्लेस पर लिख देता हूं। देखो, sin x लिखा * cos a, प्लस क्या है? cos x है * sin a। यही मेरा फॉर्मूला है दोस्त। क्या फॉर्मूला दिया? sin x * cos a + cos x * sin a। आइए अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, यानी f' x फाइंड कर लेता हूं।
ये देखो, ये cos एक कांस्टेंट है मेरा, तो मैं इधर लिख देता हूं कांस्टेंट को, देखो आउटसाइड कर लिया और इसको लिख दिया d sin x dx प्लस क्या लिखे, देखो ये इस बार साइन एक कांस्टेंट है, साइन एक को देखो यहां पर लिख डाला, एन टू क्या d cos x dx। देखिए लिखिएगा आप f डैश x इक्वल टू cos a, और साइन x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है cos x प्लस क्या साइन a, और देखो cos x का x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, देख रहे हैं। फिर आप इसको रीअरेंज कर दो, f डैश x इक्वल टू जो है ना, यह क्या हुआ देखो cos x इनटू cos a, देखो cos x टर्म पहले लिखा, cos a बाद में, यानी u इंटू v इंटू u लिखा, रीअरेंज करने के ख्याल से, प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन x इंटू साइन a, देख रहे हैं बच्चों, आपने पढ़ा है, देखो क्या पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में, और एक फॉर्मूला को याद मैं दिला देता हूं, देखो आपने पढ़ा है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, देखो दैट इज इक्वल टू जो होता है यह हमारा है cos a प्लस b। इसी ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री में आपने इस चीज को पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है इसी चैनल के थ्रू, जो वीडियो अपलोड किया है उसी में डाला है। पढ़ने के क्रम में आपको सारी, पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में इस चैनल के थ्रू आपको सारी बातें मैंने समझाने का काम किया है। और विद्यार्थियों एक बार इसको रिपीट कर लो आप, cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b क्या होता है, देखो cos a प्लस b होता है, यहां पर जब माइनस है तो ये बीच का टर्म प्लस हो जाता है, cos a प्लस b होता है। ठीक इसी फॉर्म पर मेरा देखो क्या है भाई, यहां देखो cos x इंटू cos a है, माइनस ये माइनस है साइन x इंटू साइन है, माइनस साइन x इंटू साइन a है, इसको हम लिख सकते हैं f डैश x इक्वल टू cos x प्लस a। ऐसी फॉर्मूला पर बेस्ड हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cos x प्लस a। इस तरह से देखो साइन x प्लस a जो मेरा फंक्शन था ना, इसका डेरिवेटिव cos x प्लस a हुआ, उस डेरिवेटिव को f डैश x से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों हमें जो है ना सो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव निकालने का काम किया है, और वह भी क्या, देखो ये जो फंक्शन cos x प्लस a था इसको पहले ब्रेक किया, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला पर डाला, साइन x इंटू कॉस ए प्लस कॉस x इंटू साइन ए, फिर स्टेप टू स्टेप आपको समझाने का काम किया। तो यही रिजल्ट निकालना मेरा मकसद था। और एक बार आप इस फॉर्मूला को मेरे साथ साथ बोल डालो, देखो बोलना साइन ए प्लस बी जो होता है इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के इक्वल होता है। दूसरा देखो साइन एक्स प्लस ए इसी पर बेस्ड है, यानी ए के प्लेस पे एक्स पुट कर दो, बी के प्लेस पे ए पुट कर दिया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये देखो साइन एक्स प्लस ए को क्या लिखोगे, साइन एक्स इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ए। विद्यार्थियों जस्ट नेक्स्ट
देखो इसके लिए हमें यह फॉर्मूला डालना पड़ा, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B क्या होता है, cos x प्लस B, सॉरी cos, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से देखो cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B इक्वल टू cos A प्लस B होता है। ठीक इसी तरीके से cos x इंटू cos A माइनस साइन x इंटू साइन A, इसको cos A x प्लस A लिखने का काम किया। इस तरीके से देखो d, ये देखो साइन x प्लस A dx दैट इज इक्वल टू, यह मेरा cos x प्लस A हो जाता है। और मेरा मकसद पूरा हुआ, हम कामयाब हुए। विद्यार्थियों इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपकी किताबों में भरा पड़ा है। आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करेंगे, इस पर और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन देता है। और विद्यार्थियों इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना, बेल आइकन सब प्रेस करना। और क्या करोगे, अपने आप को उत्साही बनाए रखना, एनर्जेटिक बनाए रखना। इसके साथ ही थैंक्स टू यू।